हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में हम चर्चा करने जा रहे हैं संघाई सहयोग संगठन। क्या है संघाई सहयोग संगठन? इससे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह टॉपिक अपना किस प्रकार स्थान रखता है। इनसे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे और संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई, इस संगठन को क्यों बनाया गया, इसमें कुल कितने राष्ट्र शामिल हैं, इसका शिखर सम्मेलन कब होता है, कब नहीं होता है, इन सभी बिंदुओं पर हमारी चर्चा रहेगी। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। यदि आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास बने बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और आप हमारे स्टडी विद जीके की यूट्यूब की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं जहां आपको अन्य और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज है वो आपको वहां मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं टू द पॉइंट। ये रही स्लाइड आपकी स्क्रीन पर। संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन एससीओ एक स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यानी कि एससीओ किस प्रकार का संगठन है? तो यह एक स्थायी अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल संगठन है। यह एक यूरेशियन राजनीतिक आर्थिक सुरक्षा संगठन है जिसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। एससीओ की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था कि यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा के अंतर्गत शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना, यह इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई में हुई थी। यानी कि इसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई, चीन में हुई थी, इसलिए इसका नाम संघाई सहयोग संगठन रखा गया है। हम इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में भी चर्चा करेंगे। यहां बात हो रही है संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई, तो 15 जून 2001 को संघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी शंघाई, चीन में। एससीओ, एससीओ का मतलब है संघाई सहयोग संगठन, शॉर्टकट में इसे कहा जाता है। एससीओ के चार्टर पर वर्ष जून 2002 में हस्ताक्षर हुए। स्थापना 15 जून 2001 को, एससीओ के चार्टर पर वर्ष जून 2002 में हस्ताक्षर हुए और यह वर्ष 19 सितंबर 2003 को लागू हो गया है। यानी लागू कब हुआ है यह चार्टर? तो 2003 को लागू है, 19 सितंबर 2003 को। यहां तक आपको यह बात क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। एससीओ का जो चार्टर है एक संवैधानिक दस्तावेज है जिसमें एससीओ के उद्देश्य, कार्य के बारे में वर्णन किया गया है, जो संगठन के लक्ष्यों व सिद्धांतों आदि के साथ इसकी संरचना तथा प्रमुख गतिविधियों को रेखांकित करता है। एससीओ का चार्टर जो 2002 में साइन हुआ है और 2003 में लागू हुआ है, उसमें क्या है कि वह संगठन के लक्ष्य निर्धारित करता है, सिद्धांत आदि उन पर बात करता है और उसकी संरचना क्या है और प्रमुख गतिविधियों को रेखांकित करता है। यहां तक क्लियर होना चाहिए। एससीओ की जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो कौन सी है? तो रूसी और चीनी है जो इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। प्रमुख रूप से रूसी और चीनी एससीओ की आधिकारिक भाषाएं हैं, लैंग्वेज है। एससीओ की जो पहली बैठक है, इसका पहला शिखर सम्मेलन कब होता है? एससीओ का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो पहली जो इसकी बैठक है वो 14 जून 2001 को हुई थी। 14 जून 2001 को शंघाई, चीन में इसकी पहली बैठक हुई और 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हो जाती है, यानी संघाई सहयोग संगठन। अब यहां आपको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी जानना जरूरी है इसका। वर्ष 2001 में एससीओ की स्थापना से पूर्व कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान संघाई 5 नामक संगठन के सदस्य थे। यानी एससीओ है जो 2001 से पहले किस रूप में जाना जाता था? तो संघाई 5 नाम से जाना जाता है। एससीओ है जो 2001 से पूर्व में संघाई 5 नामक एक संगठन के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब उज्बेकिस्तान
संघाई 5 नामक संगठन में शामिल हो जाता है 2001 में, तब इसका नाम परिवर्तन करके संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ रख दिया जाता है। तो यहां तक क्लियर होना चाहिए कि वर्ष 2001 में एससीओ की स्थापना से पूर्व कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान और रूस और तजाकिस्तान संघाई 5 नामक संगठन के सदस्य थे। वर्ष 1996 में संघाई 5 का गठन हुआ था। यानी संघाई 5 का गठन कब हुआ? तो 26 अप्रैल 1996 को संघाई 5 का गठन हुआ था और विसैन्यीकरण वार्ता की श्रृंखलाओं से हुआ था। विसैन्यीकरण वार्ता की श्रृंखलाओं से संघाई 5 नामक संगठन का गठन होता है, जो चीन के साथ 4 पूर्वी सोवियत गणराज्यों ने सीमाओं पर स्थिरता के लिए किया था। पूर्वी सोवियत गणराज्य कौन कौन से थे? कजाकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान। इन 5 राष्ट्रों ने मिलकर चीन के साथ संघाई 5 नामक संगठन का निर्माण किया था, चीन सहित। वर्ष 2001 में उज्बेकिस्तान के संगठन में प्रवेश के बाद संघाई 5 को एससीओ का नाम दे दिया गया था। यानी वर्ष 2001 में जब उज्बेकिस्तान इस संगठन में शामिल होने की कोशिश की उसने, संघाई 5 में जब 2001 में उज्बेकिस्तान शामिल होता है, तब इसका नाम एससीओ कर दिया जाता है, संघाई सहयोग संगठन इसका नाम कर दिया जाता है। अब आपको यहां बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सर्वप्रथम संघाई 5 नामक संगठन के रूप में इसकी स्थापना होती है 26 अप्रैल 1996 को। जब उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हो जाता है 2001 में संघाई 5 नामक संगठन में, तब इस संघाई 5 नामक संगठन का नाम बदलकर संघाई सहयोग संगठन कर दिया जाता है, एससीओ इसका नाम कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर कहे कि संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 15 जून 2001 को। संघाई 5 की स्थापना कब हुई? तो 1996 अप्रैल 1996 में संघाई 5 की स्थापना हुई। अब हमारी मुख्य बात है कि अब आती है कि क्या भारत इसका सदस्य राष्ट्र है? हाँ बिल्कुल, वर्तमान में भारत और पाकिस्तान दोनों संघाई सहयोग संगठन के सदस्य राष्ट्र है। लेकिन इससे पहले 2005 में भारत और पाकिस्तान इस संगठन में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल थे। सबसे पहले भारत और पाकिस्तान को पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा दिया गया था 2005 में। सबसे पहले भारत और पाकिस्तान को 2005 में पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा दिया गया था। उसके बाद आस्ताना, जो कजाकिस्तान में होने वाली संघाई सहयोग संगठन की 17वीं बैठक, जो जून 2017 में हुई है, जिसमें भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी इस संगठन का पूर्ण सदस्यता प्रदान की। अब 2017 में जो संघाई सहयोग संगठन की 17वीं बैठक हुई है, जिसमें भारत और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। यानी भारत और पाकिस्तान है जो 2017 में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य बन गए हैं। भारत और पाकिस्तान संघाई सहयोग संगठन के सदस्य बन गए हैं। कब बने? तो 2017 में बने हैं। 2017 में एससीओ की 17वीं बैठक में, जो कहां हुई है? आस्ताना कजाकिस्तान में। आस्ताना कजाकिस्तान में संघाई सहयोग संगठन की 17वीं बैठक जून 2017 में होती है, जिसमें भारत पाकिस्तान को एससीओ की पूर्ण सदस्य के रूप में मान्यता दे दी गई थी। यह फैक्ट आपको नोट होना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य राष्ट्र बने। नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। वर्ष 2017 में भारत तथा पाकिस्तान को इसके सदस्य का दर्जा मिल गया एससीओ में। यहां तक क्लियर। संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का 18वां सम्मेलन पूर्वी चीनी तटीय शहर किंगडो में 9-10 जून 2018 को आयोजित किया गया। अब आपको यहां भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट नोट करना है कि एससीओ का जो 18वां शिखर सम्मेलन 2018 में आयोजित होता है, चाइना में होता है, किंगडो शहर में, और जिसमें भारत और पाकिस्तान पहली बार पूर्ण सदस्य के रूप में भाग ले रहे हैं। क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत और पाकिस्तान ने एक पूर्ण सदस्य के रूप में सर्वप्रथम किस सम्मेलन में भाग लिया था? तो उन्होंने लिया है एससीओ के 18वें शिखर सम्मेलन में, जो जून 2018 को चाइना में हुआ था। उसमें भारत और पाकिस्तान दोनों ने एक पूर्ण सदस्य के रूप में इस सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व भारतीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया था। तो यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस सम्मेलन में भाग लिया। भारत के लिए किंगडाओ सम्मेलन ऐतिहासिक है, क्योंकि भारत पहली बार एक पूर्ण सदस्य के रूप में इसमें भाग ले रहा था। यानी चाइना का जो 18वां
शिखर सम्मेलन होता है एससीओ का चाइना में, जिसमें भारत ने एक पूर्ण सदस्य के रूप में अपनी दावेदारी है जो पेश की थी 2018 में पहली बार। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एससीओ का जो संगठनात्मक ढांचा है उसके बारे में हम बात करेंगे। इस संगठन के दो स्थायी निकाय है, यानी इस संगठन के दो स्थायी निकाय है, जिसमें एक है इसका सचिवालय, यानी एससीओ का एक सचिवालय जिसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में है, यानी चीन के बीजिंग में स्थित सचिवालय है। और दूसरा है इसका एक स्थायी निकाय, वो है क्षेत्रीय आतंकवादी रोधी संरचना, क्षेत्रीय आतंकवादी रोधी संरचना आरटीएस, यानी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। जो ढांचा है वो इसका उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में है। ये इसके दो स्थायी निकाय है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एससीओ का मुख्यालय कहाँ है या इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका सचिवालय कहाँ है, तो आपका उत्तर होगा बीजिंग में है। और एससीओ का क्षेत्रीय आतंकवादी रोधी संरचना या एससीओ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर आरटीएस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर ताशकंद में है। यह भी ध्यान रखिएगा, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके सदस्य राष्ट्र की बात करें तो एससीओ के वर्तमान में सदस्य राष्ट्र कितने हैं, तो 8 है। इसके 8 सदस्य राष्ट्र है, जिसमें 5 है जो इसके संस्थापक राष्ट्र कहलाते हैं, ये वाले, जबकि उज्बेकिस्तान 2001 में शामिल होता है। भारत और पाकिस्तान दोनों इसमें 2017 में शामिल होते हैं। यानी वर्तमान में एससीओ के 8 सदस्य राष्ट्र हैं, जिनमें 5 संस्थापक राष्ट्र हैं। उसके बाद में उज्बेकिस्तान शामिल होता है 2001 में, और उसके बाद में भारत और पाकिस्तान शामिल होते हैं 2017 में। तो वर्तमान में इसके 8 सदस्य राष्ट्र है एससीओ के। अब इसके पर्यवेक्षक राष्ट्र भी है। वर्तमान में इसके पर्यवेक्षक राष्ट्र की बात करें, ऑब्जर्व कंट्री कितने हैं, तो 4 है जो इसके ऑब्जर्व कंट्री है। अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया एससीओ के पर्यवेक्षक देशों में शामिल है। यानी वर्तमान में एससीओ के पर्यवेक्षक राष्ट्र कौन है, तो अफगानिस्तान है, बेलारूस है, ईरान है और मंगोलिया, ये इसमें शामिल है। अब वार्ता साझेदार देश भी इसमें शामिल है, वार्ता साझेदार देश भी इसमें शामिल है एससीओ में। उसमें आपके अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, टर्की, श्रीलंका भी इसमें शामिल है। ऑब्जर्वर राष्ट्रों की संख्या 4 है, जबकि वार्ता साझेदार देश है जिसमें अजरबैजान भी है, आर्मेनिया है, कंबोडिया है, नेपाल है, तुर्की है, श्रीलंका इस संगठन के वार्ता साझेदार सदस्य है। अब एससीओ के लक्ष्य क्या है उसके बारे में हमारी चर्चा रहेगी। एससीओ के लक्ष्य की बात आती है तो सदस्य देशों के मध्य परस्पर विश्वास, सद्भाव को मजबूत करना, राजनीतिक, व्यापार एवं अर्थव्यवस्था, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना। यानी राजनीतिक, व्यापारिक, अर्थव्यवस्था, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी का जो क्षेत्र है उसमें संस्कृति में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना है। शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाना। संबंधित क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा, स्थिरता बनाए रखना तथा सुनिश्चितता प्रदान करना। यानी एससीओ सदस्य राष्ट्रों के मध्य शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना भी इसका एक प्रमुख लक्ष्य है। तो ये कुछ इसके महत्वपूर्ण लक्ष्य है। चलते हैं नेक्स्ट। एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष, तर्कसंगत एवं नव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना भी इसका एक लक्ष्य है। इन अपने सदस्य राष्ट्रों के मध्य एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष एवं तर्कसंगत नव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना भी इसका एक प्रमुख लक्ष्य है। अब एससीओ की कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत भी है, जिसे मार्गदर्शक सिद्धांत भी कहा जाता है। इनमें है पारस्परिक विश्वास, आपसी लाभ, समानता, आपसी परामर्श, सांस्कृतिक विविधता के लिए सम्मान, सामान्य विकास की अवधारणा पर आधारित आंतरिक नीति, ये इसके मार्गदर्शी सिद्धांत माने जाते हैं। गुट निरपेक्षता, किसी भी तीसरे देश को लक्ष्य न करना, उदार नीति पर आधारित बाह्य नीति का समर्थन करना, ये इसके मार्गदर्शक सिद्धांतों में शामिल है। आप वीडियो को रोककर भी आसानी से पढ़ सकते हैं। अब हम एससीओ की संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है एससीओ की संरचना? तो एससीओ की संरचना में सर्वप्रथम बात करें राष्ट्र प्रमुखों की परिषद, स्टेट हेड्स ऑफ काउंसिल है, जिन्हें आप राज्य प्रमुखों की परिषद भी कह सकते हैं।
राष्ट्र प्रमुखों की परिषद या राज्य प्रमुखों की परिषद, स्टेट हेड्स ऑफ काउंसिल, यह एससीओ का सर्वोच्च निकाय है जो अन्य राष्ट्रों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ अपनी आंतरिक गतिविधियों के माध्यम से तथा बातचीत कर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करता है। स्टेट हेड्स ऑफ काउंसिल है राष्ट्र प्रमुखों की परिषद है जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रपति भाग लेते हैं, यानी अपने सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्रपति है जो इसमें भाग लेते हैं। कहीं कहीं प्रधानमंत्री भी भाग ले सकते हैं, इसमें ऐसा प्रतिबंध नहीं है। भारत की ओर से हमेशा प्रधानमंत्री ने भाग लिया है इसमें, चाहे 2018 हो 2019 हो, पीएम मोदी जी इसमें भाग ले रहे हैं। तो ये सेम है। राष्ट्र प्रमुख की परिषद या राज्य प्रमुख की परिषद एससीओ में शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था है। यह परिषद संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में मिलती है जो प्रत्येक वर्ष एक सदस्य राज्यों की राजधानी में आयोजित होता है। कुल मिलाकर बात कहें कि राष्ट्र प्रमुख की परिषद है, इनका जो सम्मेलन है प्रतिवर्ष आयोजित होता है। साल में एक बार इसका सम्मेलन आयोजित होता है और वो कहाँ होता है? सदस्य राष्ट्रों के विभिन्न शहरों में आयोजित होता है क्रमवार। राज्य प्रमुखों की परिषद का एक शिखर सम्मेलन आयोजित होता है जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रपति भाग लेते हैं और यह सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित होता है प्रत्येक देशों में। नेक्स्ट बात करें, अब एक शासन प्रमुखों की परिषद गवर्नमेंट हेड्स ऑफ काउंसिल है। एससीओ की जो गवर्नमेंट हेड्स ऑफ काउंसिल है शासन प्रमुखों की परिषद, एससीओ के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर वार्ता कर निर्णय लेती है ये तथा संगठन के बजट को मंजूरी देती है। शासन प्रमुखों की जो परिषद है या सरकार प्रमुखों की परिषद है, यह इसका कार्य क्या है? आर्थिक क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर वार्तालाप करना तथा एससीओ के बजट को मंजूरी प्रदान करना इसका मुख्य लक्ष्य है, मुख्य कार्य माना जाता है। शासन प्रमुखों की परिषद, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं गवर्नमेंट हेड्स ऑफ काउंसिल। और इसमें मुख्य रूप से कौन भाग लेंगे? इसमें भाग लेंगे एससीओ के पीएम, प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो भाग लेते हैं इसमें शासन प्रमुखों की परिषद में, जबकि राज्य प्रमुखों की जो परिषद थी उसमें राष्ट्रपति भाग लेते थे। हालांकि भारत की ओर से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री भाग लेते हैं। सरकार के प्रमुखों की परिषद, जिसे शासन प्रमुखों की परिषद भी कहा जाता है, संगठन में दूसरी सबसे बड़ी परिषद है ये, यानी एससीओ के संगठन में दूसरी सबसे बड़ी परिषद मानी जाती है। पहली कौन सी थी? तो पहली थी आपकी राज्य प्रमुखों की परिषद या राष्ट्र प्रमुखों की परिषद जिसे कहा जाता है, वो पहली थी। जबकि दूसरी है सरकार के प्रमुखों की परिषद या शासन प्रमुखों की परिषद है। यह इस संगठन की दूसरी सबसे परिषद मानी जाती है बड़ी, और यह परिषद वार्षिक शिखर बैठक भी करती है। यानी सरकार के प्रमुखों की जो परिषद है जिसमें प्राइम मिनिस्टर भाग लेते हैं, यह भी अपनी एक वार्षिक शिखर बैठक का आयोजन करती हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, इसकी बैठक कब होती है उसके बारे में, जिस समय सदस्य बहुपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। संगठन के बजट को भी परिषद अनुमोदित करती है। तो ये बात हो गई सरकार के प्रमुखों की परिषद से, यानी गवर्नमेंट हेड्स ऑफ काउंसिल से जुड़ी हुई। अब इसके अंतर्गत एक विदेश मंत्रियों की परिषद है, यानी एससीओ के अंतर्गत विदेश मंत्रियों की एक परिषद होती है। यह दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है। जो विदेश मंत्रियों की परिषद होती है वो एससीओ के अंतर्गत दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है। साथ ही यह राज्य प्रमुखों की परिषद है, उसके आयोजन का जिम्मा भी इसके पास होता है। राष्ट्र प्रमुखों की जो परिषद होती है उसका आयोजन का जिम्मा भी इसके पास में होता है, विदेश मंत्रियों की परिषद के पास। अब इसके बाद में एक क्षेत्रीय आतंकवादी रोधी संरचना भी इसके अंतर्गत आती है, RATS। शायद आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए सॉरी। अब हम बात करते हैं इसका जो स्थायी निकाय है एससीओ का, क्षेत्रीय आतंकवादी रोधी संरचना RATH, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है जो आतंकवाद, अलगाववाद, पृथकतावाद, उग्रवाद तथा चरमपंथ से निपटने के मामले को देखता है। जो क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना जिसका मुख्यालय उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में है, इसका कार्य क्या है? आतंकवाद के मुद्दे, अलगाववाद है, पृथकवाद है, उग्रवाद है और चरमपंथियों से निपटने का जो मामला आता है वो RATS देखती है। क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना RATS जिसका मुख्यालय ताशकंद उज्बेकिस्तान में है, एससीओ का एक स्थायी अंग है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी, साथियों ध्यान रखेगा।
आरएटीएस क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना, जिसका मुख्यालय ताशकंद में, इसकी स्थापना कब होती है? तो 2004 में इसकी स्थापना होती है, जो आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद, इन 3 बुराइयों के खिलाफ सदस्य राज्यों को सहयोग को बढ़ावा देने का काम करती है। यानी सदस्य राष्ट्रों के मध्य आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद की बुराइयों को लेकर सहयोग को बढ़ावा देती है, इन्हें रोकने को कार्य करती है। प्रत्येक सदस्य राज्य आरएटीएस को एक स्थायी प्रतिनिधि भी भेजता है। यानी एससीओ के जो 8 सदस्य राष्ट्र है, उन प्रत्येक का एक स्थायी प्रतिनिधि इस आरएटीएस में शामिल होता है। तो यह फैक्ट आपको नोट करना है कि इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में है। इसकी स्थापना 2004 में हुई है। नेक्स्ट हम बात करें संघाई सहयोग संगठन का सचिवालय। सचिवालय कहां है? बीजिंग में है, चाइना की। संघाई सहयोग संगठन का सचिवालय यह सूचनात्मक, विश्लेषणात्मक तथा संगठनात्मक सहायता प्रदान करने हेतु बीजिंग में अवस्थित है। एससीओ का सचिवालय संगठन का प्राथमिक कार्यकारी निकाय है। यह संगठनात्मक निर्णयों को लागू करने, कार्य करने, ड्राफ्ट, प्रस्तावित दस्तावेजों जैसे घोषणाएं और एजेंडा होते हैं। संगठन के लिए दस्तावेज डिपॉजिटरी के रूप में कार्य करता है। यानी एससीओ का जो मुख्यालय, जो सचिवालय है, उसका कार्य संगठनात्मक निर्णयों को लागू करना और कार्य करने के लिए ड्राफ्ट, प्रस्तावित दस्तावेजों, संगठन के लिए दस्तावेज डिपॉजिटरी है, उसके रूप में इसका कार्य करना है। एससीओ के ढांचे के भीतर विशिष्ट गतिविधियों की व्यवस्था करता है और एससीओ के बारे में जानकारी को बढ़ावा देता है, प्रचार करता है, और यह बीजिंग में अवस्थित है। वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन का महासचिव कौन है? एससीओ का महासचिव व्लादिमीर नॉर्वे हैं। यह आप महत्वपूर्ण फैक्ट नोट कर सकते हैं कि वर्तमान में सचिवालय का महासचिव कौन है या एससीओ का महासचिव कौन है। तो वर्तमान में इसके महासचिव है व्लादिमीर नॉर्वे। एक उप महासचिव भी इसमें होता है, सचिवालय का उप महासचिव भी होता है। और वर्तमान में इस सचिवालय का महासचिव कौन है? तो महासचिव है व्लादिमीर नॉर्वे। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में एससीओ से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में और इसके शिखर सम्मेलन के बारे में। 13-14 जून 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संघाई सहयोग सम्मेलन की 19वीं शिखर बैठक में हिस्सा लेने के लिए किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में गए। यानी एससीओ का 19वां शिखर सम्मेलन बिश्केक, किर्गिस्तान में आयोजित हुआ है। कब हुआ? 2019 में हुआ है। 13-14 जून 2019 को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में एससीओ का 19वां शिखर सम्मेलन हुआ है। और यह 19वां शिखर सम्मेलन था, यह राज्य प्रमुखों का शिखर सम्मेलन था, राज्य परिषद का शिखर सम्मेलन था साथियों, ध्यान रखिएगा, जिसमें एससीओ के सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्रपति इसमें भाग लेते हैं, लेकिन भारत की ओर से प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया है। तो ये कुछ करंट के मुद्दे हैं, हाल ही की घटनाएं हैं, ये आपके नजरों में होनी चाहिए। तो इस 19वीं जो बैठक हुई, इसके प्रमुख क्या मुद्दे रहे, क्या निर्णय हुए इसमें? तो हाल ही में किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संघाई सहयोग संगठन का 19वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समेत एससीओ के सदस्य देशों के नेताओं की बैठक हुई है इसमें। और इस बैठक में आतंकवाद, व्यापार, रक्षा, सुरक्षा, आपसी सहयोग और विश्व के समक्ष उभरती हुई नई चुनौतियों पर बातचीत हुई है। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सूरोनबे जीनबेकोव ने की है। यानी एससीओ का 19वां शिखर सम्मेलन हुआ है, राज्य प्रमुखों का, राज्य परिषद का जो 19वां शिखर सम्मेलन हुआ है, इसकी अध्यक्षता किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सूरोनबे जीनबेकोव ने की है। और इस शिखर सम्मेलन में, इस शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक नया लक्ष्य रखा, एक नया फॉर्मूला दिया था, हेल्थ। यानी इस शिखर सम्मेलन के दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारा लक्ष्य स्वास्थ्य सहयोग को मजबूत करना है। उनके लिए उन्होंने हेल्थ नाम का एक फॉर्मूला दिया। पीएम मोदी जी ने एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक कदम उड़ाते हुए हेल्थ नाम का फॉर्मूला दिया, जिसकी उन्होंने विशेषता बताई थी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग हेल्थ कॉर्पोरेशन, आर्थिक सहयोग यानी इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ई से, ऐसे वैकल्पिक ऊर्जा अल्टरनेटिव एनर्जी के बारे में उन्होंने कहा, एल साहित्य संस्कृति यानी लिटरेचर एंड कल्चर के बारे में,
और टी आतंकवाद मुक्त समाज, टेररिज्म फ्री सोसाइटी, एच यानी मानवीय सहयोग, ह्यूमैनिटेरियन कॉरपोरेशन। ये उन्होंने हेल्थ की फुल फॉर्म बताई कि हेल्थ क्या है। हेल्थ को अपनाने पर इन्होंने बल दिया था इस 19वीं बैठक में। अब हम बात करते हैं भारत के लिए एससीओ की सदस्यता का महत्व क्या है, भारत को क्या फायदा होगा एससीओ की सदस्यता से। तो भारत के लिए एशिया के संदर्भ में एससीओ के दो तरह के काम आ सकते हैं, आतंकवाद से मुकाबला करने और मध्य एशिया से व्यापार तथा अन्य कार्य हेतु सीधा संपर्क कायम करने में। यानी भारत है जो इन राष्ट्रों के मध्य आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए एकजुटता दिखा सकता है, साथ ही इन सदस्य राष्ट्रों के मध्य अपने व्यापार को बढ़ा सकता है। इन दो दृष्टि से भारत के लिए यह महत्वपूर्ण हो सकता है। अब एससीओ के समक्ष चुनौतियां क्या है। एससीओ के समक्ष चुनौतियों की बात की जाए तो एससीओ की सुरक्षा चुनौतियों में आतंकवाद सबसे प्रमुख है, उग्रवाद, अलगाववाद का भी मुकाबला करना और मादक पदार्थों तथा हथियारों की तस्करी को रोकना और अवैध आप्रवासन को रोकना इत्यादि ये शामिल है। ये सबसे प्रमुख चुनौती मानी जाती है एससीओ राष्ट्रों के मध्य। आतंकवाद है, उग्रवाद है, अलगाववाद है, मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी और अवैध प्रवासन, इसे रोकना, ये इसके समक्ष प्रमुख चुनौतियां मानी जाती है। अब हम बात करेंगे संघाई सहयोग संगठन के शासन अध्यक्षों की परिषद की 18वीं बैठक नवंबर 2019 में हाल ही में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित हुई, जिसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में केंद्रीय रक्षा मंत्री ने भाग लिया। पहले हमने बात किया था कि जून 2019 में एससीओ की 19वीं बैठक आयोजित हुई थी बिश्केक, किर्गिस्तान में, जो एससीओ के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद थी। एससीओ के राष्ट्र प्रमुख या राज्य प्रमुखों की परिषद थी, जिसका शिखर सम्मेलन है जो जून 2019 में 19वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में। जबकि यह जो बैठक है यह एससीओ के शासन अध्यक्षों की बैठक है। शासन अध्यक्ष यानी जो एससीओ का दूसरा सर्वोच्च निकाय माना जाता है, निर्णय लेने वाला दूसरा सर्वोच्च निकाय है शासन अध्यक्ष, जिसकी बैठक है जो कब हुई है, नवंबर 2019 में 18वीं बैठक आयोजित हुई है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित की गई। भारत की ओर से इसमें किसने भाग लिया, तो भारत की ओर से केंद्रीय रक्षा मंत्री ने इसमें भाग लिया है, और उस समय केंद्रीय रक्षा मंत्री थी निर्मला सीतारमण। केंद्रीय रक्षा मंत्री थी निर्मला सीतारमण, जिन्होंने इसमें भाग लिया था, जबकि वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। और ये जो बैठक हुई है, इस बैठक के अंतर्गत शासन अध्यक्षों की जो 18वीं बैठक हुई है उज्बेकिस्तान में, आतंकवाद से निपटने और विकास के प्रयासों को मजबूती देने के लिए एससीओ देशों के सहयोग पर बल दिया गया। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन, गरीबी और असमानता को कम करने के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इसमें 18वीं बैठक की बात करें हैं जो नवंबर 2019 में आयोजित हुई है, और एससीओ में शामिल देश प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरणीय प्रभाव से ग्रस्त हैं। इन समस्याओं को कम करने के उद्देश्य से भारत ने इन समस्याओं को कम करने के लिए भारत की ओर से एशिया सदस्य देशों को कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिलिजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, यानी CDRI। यानी जो 18वीं बैठक हुई उसमें उसमें निर्मला सीतारमण ने प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए अपने सदस्य राष्ट्रों के मध्य उन्होंने एक ऐसे सदस्य देशों के मध्य एक प्रस्ताव रखा, और जो प्रस्ताव था कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिलिजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI में शामिल होने के लिए इन अपने सदस्य राष्ट्रों को आमंत्रित किया था, ताकि इसके अंतर्गत वो यदि शामिल हो जाएंगे CDRI के अंतर्गत, तो वो प्राकृतिक आपदा और पर्यावरणीय प्रभावों पर एक ठोस निर्णय लेने के लिए कदम उठा सकेंगे।
अब अंतिम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपके समक्ष लेके आया हूं मैं। लास्ट फैक्ट है ये, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2019 का आयोजन ताशकंद में हुआ था। यानी भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो डस्टलिक जिसे नाम दिया गया, ताशकंद में प्रारंभ हुआ, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। यह महत्वपूर्ण फैक्ट नोट करिएगा, क्योंकि उज्बेकिस्तान और भारत दोनों ही एससीओ के सदस्य राष्ट्र हैं। 8 देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन एससीओ में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को 8वें आचार्य के रूप में शामिल किया है जनवरी 2020 में। यानी एससीओ ने 8 आचार्य शामिल किए हैं। 8 देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन एससीओ ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो गुजरात में स्थित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जिसे एससीओ के 8वें आचार्य के रूप में शामिल किया है। ध्यान रखिएगा, एससीओ के 8वें आचार्य के रूप में शामिल किया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को। इससे क्या होगा, इससे शामिल होने से, एससीओ के आचार्य में शामिल होने से भारत को क्या फायदा होगा? इससे पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होगी। यह एक महत्वपूर्ण फायदा होगा इससे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हाल ही में एक और एससीओ का पहला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सम्मेलन आयोजित हुआ है। यानी 2 अप्रैल 2020 को वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए, वैश्विक महामारी कोरोना को दृष्टि में रखते हुए एससीओ के हेल्थ मिनिस्टर है, उनका ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सम्मेलन पहली बार आयोजित हुआ है। ध्यान रखिएगा, 2 अप्रैल 2020 को एससीओ के हेल्थ मिनिस्टरों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एससीओ का पहला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सम्मेलन आयोजित हुआ है। ये लेटेस्ट घटना है। तो मित्रों, इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हमने एससीओ से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में चर्चा की। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक